हाय एवरीवन, सो लेट्स डू द पैकिंग। ये सारे ब्रेसलेट्स मैंने बनाए हैं एक साथ में। अब इसको ऑर्डर पैक करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं प्लास्टिक बैग में इसको पैक करूँगी और इसका प्राइस टैग लगा देंगे हम बाद में। तो एक करके सारे पैकिंग करेंगे और अच्छे से उसको जमाएंगे, अंदर सेट करेंगे ताकि चार्म्स दिखे और ट्रांसपेरेंट मैंने इसलिए लिया क्या कि ताकि दिख पाए ब्रेसलेट्स, खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा क्या है, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मैं वो छोटी छोटी बैग्स होती है ना, जूट बैग्स और वो कपड़े की जो बैग होती है वो यूज़ करूँगी ताकि प्लास्टिक से एनवायरनमेंट हार्म ना हो। और पर जब वो मेरा इतना बजट होगा तब मैं जूट बैग यूज़ करूँगी, जब इतने बहुत से सारे ऑर्डर्स आएंगे तब। बट अभी तो फ़िलहाल मैं प्लास्टिक बैग्स लाई हूँ और हम पैक करेंगे। फ़ैशन ज्वेलरी और स्पिरिचुअल ज्वेलरी दोनों मैं बनाती हूँ, जिसको पता ना हो मैं बता दूँ। सारे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। आई एम टेलिंग यू, हैंडमेड, हैंड क्राफ्टेड बोलो। मैंने एक एक मोती पिरो के मैंने बनाया है और ऐसे बनाया है कि प्रोफेशनल भी लगे, एकदम परफेक्ट लगे, लुक वाइज बिल्कुल भी वो अनइवन ना लगे, उस तरह से मैं बनाती हूँ। ठीक है। और अलग अलग नाम भी है, जैसे कि मून क्लाउड हो गया, ईवी पिंक गार्डियन हो गया जो ईवी लाई ब्रेसलेट है। फिर पर्पल लेवेंडर फेरी ब्रेसलेट है जिसको भी मैं पैक कर रही हूँ। तो अलग अलग ब्रेसलेट्स के अलग अलग नाम है। कॉटन कैंडी ब्रेसलेट है, पिंक और डार्क पिंक, आपको दिख रहा होगा वो पीछे। तो इस तरह से थोड़ा सेट करके, चाम वाम दिखे उस तरह से सेट करके अभी तो मैं फ़िलहाल इस तरह से पैकिंग करूँगी। अंदर मैं मेरा कार्ड रखूँगी, प्राइस टैग लगाऊँगी एंड देन वी कैन सेल इट। इट विल बी रेडी टू सेल। पर मैंने ना जो प्राइस टैग लगाना था ना, वो प्राइस टैग मुझे बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि ये पैकिंग पे जा रहा है। बट नेक्स्ट टाइम जो अभी नेक्स्ट स्लॉट आएगा ना, उसमें मैं ना थोड़े अलग सा छोटा सा प्राइस टैग लगाऊंगी, या तो फिर स्पेशली बनवाऊंगी राउंड शेप वाला प्राइस टैग। बट अभी फ़िलहाल तो ये जो आपको बड़ा स्टिकर दिखेगा थोड़ी देर में स्क्रीन पे, वो बड़ा ही प्राइस टैग लगाया है। फिर लगाने के बाद पता चला कि ये इस पर थोड़ा बड़ा लग रहा है, या एटलीस्ट राउंड शेप में भी होता ना ये स्टिकर्स, देखो ये वाले स्टिकर्स, तो भी थोड़ा अच्छा लगता। बट कोई नहीं, अभी मेरा शुरू का है, नया है। अब कोई ऐसा इंसान ऐसे नहीं सोच सकता कि सब कुछ पहले से ही परफेक्ट हो। अगर सब कुछ पहले से परफेक्ट करने जाओगे ना, तो कहीं से शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो फिर मैं इधर लगा दिया बैक साइड पे प्राइस टैग। फिर बाद में प्राइस लिखेंगे इसकी, क्योंकि सबकी अलग अलग है। नॉर्मल ब्रेसलेट की अलग है, फिर स्पिरिचुअल ब्रेसलेट की अलग है, चार्म वाले ब्रेसलेट की अलग है, प्लास्टिक बीड्स वाले ब्रेसलेट की अलग है, क्रैकल बीड्स जो है वो थोड़ा प्रीमियम लुक है तो उसकी प्राइजेज़ अलग है। तो प्राइजेज़ हम बाद में लिखेंगे, बट एक के बाद एक सारे पैक करेंगे। ये मेरा फेवरेट है जो मैंने पहले पैक किया ना, लेवेंडर कलर का, और ये क्रिस्टल वाइट बुद्धा वाला, ये दोनों मेरे फेवरेट है। वैसे तो सब मेरे फेवरेट है, बट मुझे ये पता नहीं ऐसा कुछ अलग ही वाइब आता, अलग ही जोन में चले जाते, जैसे फेरी जोन में चले जाते, वैसा वाला वाइब देता है वो। मुझे मून क्लाउड ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा लगा, पीछे दिख रहा है ना आपको, ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन का सिंपल जो वाला है वो। वैसे सब मेरे फेवरेट है, मैंने बहुत मेहनत से हाथों से बनाए हैं। तो किसी को बाय करना हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, या ईमेल कर दीजिए, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। अभी तो और मैं लाऊंगी नए नए बना के, और नए नए थीम के हिसाब से भी लाऊंगी, और अलग अलग स्पिरिचुअल ब्रेसलेट्स भी मैं लाऊंगी, एंड फैशन ब्रेसलेट्स भी मैं लाऊंगी। एंड आई विल ऑल्सो मैं अपना नेकलेस का भी मैं बनाने वाली हूँ। नेकलेस भी मैं बहुत जल्दी ही लाऊंगी। तो या इस तरह से पैकिंग करके रख दिया मैंने। तो आपको बताइए, आप अगर आप आए हो ये इस वीडियो तक, आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरा, और ये मेरा छोटू सा बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट किया है हैंड क्राफ्टेड, वो कैसा लगा। पता है, कोई चीज़ हाथों से बना के कोई देता है ना, उसकी फीलिंग ही अलग है। मतलब तुम लाखों चीज़ खर्च करके कोई चीज़ लो, उसकी वैल्यू होती है ऑफ कोर्स, बट कभी कोई होता है ना कि कोई चीज़ हाथों से बना के देता है ना, वो चीज़ ही का अलग ही मज़ा होता है। मतलब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो ना, उसको पता चले ना कि ये हाथों से बनाया हुआ है, ये हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड है, तो सामने वाला वैसे ही खुश हो जाते हैं। जैसे कि पता है, हैंडमेड साड़ीज़ आती है, मशीन वर्क नहीं होता है जिसमें,
फिर ये जो ब्रेसलेट्स वगैरह ज्वेलरी होती है जो हाथों से बनाई हुई है, मशीन वर्क नहीं होता, तो ऐसी कोई चीज़ हम किसी को गिफ्ट करते हैं ना तो सामने वाला खुश हो जाता है, तो मुझे तो बड़ा थॉटफुल लगता है ऐसी कोई चीज़ अपने हाथों से बना के दे, या अगर अपने हाथों से नहीं दे रहा है तो किसी की हाथों से बनाया हुआ चीज़ ऐसा कोई मुझे गिफ्ट करे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ रियली वर्थ, जब किसी को गिफ्ट करने के लिए वर्थ है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, बेटी है, बहन है, किसी को ऐसा गिफ्ट करना है तो इट्स रियली वर्थ इट। और उसमें पॉजिटिव, मेरी जो पॉजिटिव इंटेंशन है उसका भी फ़ायदा मिलेगा, एंड ये जो लुक वाइज फैशन ज्वेलरी है वो भी अच्छी दिखती है हाथों पे। ये कोई भी लड़का लड़की कोई भी पहन सकते हैं, ठीक है। लड़कों के लिए अलग अलग कलर्स भी मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिंक ही कलर होता है। तो और कस्टमाइजेशन भी मैं करती हूँ कि आपको जैसा चाहिए वैसा मैं बनवा के देती हूँ, मतलब कहने का मैं बनाती हूँ खुद। आपको बनवाना है मेरे से, जैसा आप चाहो तो आप बनवा सकते हो मेरे से। तो यस, तो मैं तो बहुत दिल से बनाती हूँ। यस, हैंडमेड चीज़ बहुत दिल से होती है। फिर उसका जो हम किसी के ख़रीदते हैं किसी के पास से, या गिफ्ट करते हैं, बेचते हैं, तो उसका कुछ अलग ही तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कुछ सर्विस दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमने पैसे ही कमाए, बट तुमने कुछ सर्विस दी है सामने वाले को, कुछ पॉजिटिव इंटेंशन दिया है, वो वाली फीलिंग आती है, पता है, हैंडमेड चीज़ों से, हैंड क्राफ्टेड चीज़ों से। और आजकल तो बहुत ज़माना यही चलने वाला है। जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, वैसे वैसे देखना हैंडमेड और हैंड क्राफ्टेड की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। माइंड माई वर्ड्स। और मैं खुद टैरो रीडर भी हूँ। 2 मेरे यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के 2 यूट्यूब चैनल है, वो मैं चलाती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो मुझे ये सब पता है, ये सब चीज़ मैं दिल से करती हूँ। सो यस, फिर ये स्टिकर्स लगाने के बाद मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट नेक्स्ट टाइम कुछ साइज़ बदलेंगे, पर अभी के लिए तो ये परफेक्ट है। बताइएगा आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू।